Hello students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 9 of your class 2 science, that is air is everywhere. You know, air is everywhere. We all need air to live. We all need oxygen to breathe. Without air, the life is not at all possible on this planet Earth. So we all need oxygen to breathe, and we take out carbon dioxide. We exhale carbon dioxide that plants inhale, and they use that carbon dioxide in making their food. You know, plants are the primary producers. They make their own food with the help of photosynthesis. So let's begin with this lesson. In this lesson we will study about what does air contain, air के अंदर क्या क्या होता है. सेकेंड, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. थर्ड, कीपिंग द एयर क्लीन, हम एयर को कैसे क्लीन रख सकते हैं. फोर्थ, विंड, विंड क्या होती है. सो सेल्फ सर्वे, look at the picture given below, color the things that have air filled inside them. You have to color those things जिनके अंदर हम air fill कर सकते हैं. In balloon, yes, you can color this. Football, yes. In tires, yes. In clouds, no. So you can fill these three things because they contain air in themselves. So air is all around us. Air क्या है, हमारे चारों तरफ अवेलेबल है. हमारे सब तरफ क्या है, एयर अवेलेबल है. all living things all living beings need air to breathe. हर लिविंग बीइंग को क्या चाहिए, एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए. अगर आपके पास एयर नहीं होगी, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, तो आप ब्रीथ क्या करोगे. वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, हम एयर के बिना नहीं रह सकते. वी कैन नॉट सी और टच एयर, हम एयर को सी भी नहीं कर सकते, हम देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते. वी कैन ओनली फील एयर, हम एयर को खाली फील कर सकते हैं. व्हेन इट मूव्स, जब एयर मूव कर रही होती है हम उसको खाली फील कर सकते हैं. वी मस्ट ब्रीथ इन फ्रेश एंड क्लीन एयर टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी एंड फिट. हमें हमेशा फ्रेश एयर में ब्रीथ करना चाहिए, जिससे हम हेल्दी रहेंगे और फिट रहेंगे. सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज फॉर गेटिंग फ्रेश एयर. सो व्हाट डज एयर कंटेन, एयर में क्या क्या होता है. एयर कंटेन्स वाटर वेपर, एयर में क्या होता है, वाटर वेपर होता है. सेकंड, स्मोक होता है, हवा मतलब धुआं होता है. थर्ड, जर्म्स भी होते हैं. फोर्थ, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं. आपने देखा जब फास्ट विंड रन हो रही होती है, जब आपने देखा होगा उसमें डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं छोटे छोटे. जर्म्स भी होते हैं, उसमें स्मोक भी होता है. आपने देखा स्मोक जो आपका जो नॉर्मल आप खाना भी बनाते हो, कुछ बर्न भी करते हो, तो स्मोक कहाँ जाता है, एयर में जाता है. वाटर वेपर, वाटर वेपर किसमें होता है, एयर में होता है. So here in this chart, in this pie chart, you can see 70% is the oxygen in our air, 21% is the nitrogen, 1% is the other gases in our atmosphere. Now, air contains water vapor. Air में water vapor कैसे होता है. Experiment 1. Dip a piece of cloth in water. आप एक कपड़े को water में dip करो. Spread it in the sunlight. उसको सनलाइट में स्प्रेड कर दो. द वेट पीस ऑफ क्लॉथ ड्राइज आफ्टर सम टाइम. जो वेट पीस होता है क्लॉथ का, वो ड्राई हो जाता है थोड़े टाइम बाद. दिस इज बिकॉज द वाटर इन इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड गोज इनटू द एयर. ये किस वजह से होता है, जो वाटर होता है वो किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. और कहाँ चला जाता है, एयर में चला जाता है. सो वी कैन से दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर. तो हम कह सकते हैं कि एयर में क्या होता है, वाटर वेपर होता है. The process by which water changes into water vapor is called evaporation. जो प्रोसेस होता है जिसमें वाटर वेपर किसमें चेंज हो जाता है, वाटर में चेंज हो जाता है. वाटर जिसमें वाटर वेपर में चेंज हो जाता है उसको कहते हैं इवेपोरेशन. The process by which water changes into water vapor is called evaporation. Water from ponds, lakes and wells also gets into the air after water vapor. जो पॉन्ड्स है, लेक्स में वाटर होता है, जब हीट पड़ती है वो कहाँ चला जाता है, वाटर वेपर बन के क्लाउड्स फॉर्म कर देता है. फैक्टोपीडिया, साउंड ट्रेवल्स 4 times फास्टर इन वाटर देन इट डज इन थ्रू एयर. आपको पता है जो वाटर में साउंड होती है वो 4 times फास्टर ट्रेवल करती है जितना कि वो एयर के अंदर कर सकती है. एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स, एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. आपको कैसे पता चल सकता है, air contains dust particles because dust particles mix
with air. In experiment 2 you can see how air contains dust particles. कैसे होता है air में dust particles. Go into a dark room and observe the light coming through the hole in a closed window. एक डार्क रूम में जाओ और एक लाइट देखो जो सन की आ रही होती है डार्क विंडो से, होल से, विंडो के होल से. यू विल सी डस्ट पार्टिकल्स मूविंग इन द एयर. आपको डस्ट पार्टिकल मूव करते हुए दिखेंगे एयर में. नाउ एयर कंटेन्स स्मोक. एयर में स्मोक होती है, कैसे पता चलता है? स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स मिक्सेस विद द एयर. जो स्मोक आता है हमारी फैक्ट्रीज से, व्हीकल से, वो कहाँ मिक्स हो जाता है? एयर में मिक्स हो जाता है. इट मेक्स द एयर इम्प्योर. वो हमारी एयर को इम्प्योर बना देता है. ब्रीथिंग इन इम्प्योर एयर इज नॉट गुड फॉर अस. जो हम ब्रीथ कर रहे होते हैं इम्प्योर एयर में, वो क्या होता है? हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता. फैक्टोपीडिया. पीपल हु स्मोक ऑल्सो मेक द एयर डर्टी. जो पीपल स्मोक करते हैं वो क्या करते हैं? एयर को डर्टी कर देते हैं. एयर कंटेन्स जर्म्स. एयर में जर्म्स होते हैं. जब आप स्नीज करते हो तो जर्म्स का होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं उस एरिया में. So air also contains disease germs. क्या? So when a sick person coughs or sneezes, जो भी एक sick person होता है, कफ करता है या फिर sneeze करता है, these germs go into the air. तो ये germs कहाँ चले जाता है? air में चले जाते हैं. These germs make the air dirty. ये germs air को बहुत ज़्यादा dirty बना देते हैं. Sorry. These germs can enter our body and make us sick. जो ये germs होते हैं तो ये क्या करते हैं? हमारी जो फिट पर्सन है उसकी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे और उसको बीमार बना देंगे. सो वी मस्ट कवर आवर नोज एंड माउथ व्हाइल कफिंग और स्नीजिंग. हमें हमेशा कफ करते टाइम और स्नीज करते टाइम अपने माउथ को या नोज को कवर करके रखना चाहिए. प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? एयर हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. फर्स्ट वन, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? वी कैन नॉट सी एयर. हम एयर को देख नहीं सकते, बट we can feel it when it moves. हम उसको फील कर सकते हैं जब वो मूव कर रही होती है. सेकेंड, एयर फिल्स अप एम्प्टी स्पेस. एयर जो होता है फिल कर देता है एम्प्टी स्पेस को. थर्ड, एयर गिव्स शेप टू द थिंग्स सच एज फुटबॉल्स, बलून्स एंड टायर्स. एयर क्या करती है? शेप दे दे किसको? थिंग्स को. जैसे फुटबॉल्स हो गई, बलून्स हो गए, टायर्स हो गए, अगर आप एयर फिल कर दोगे उनकी शेप चेंज हो जाती है ना. कीपिंग द एयर क्लीन. हम एयर को क्लीन कैसे रख सकते हैं? To keep the air clean, we should first reduce air pollution. हमें air pollution को reduce करना चाहिए. We should by planting more trees around us. हमें अपने आसपास बहुत सारे trees plant करने चाहिए, इससे air pollution control होगा. We should do less usage of transportation. हमें basically अपनी bicycles को, cycles को use करना चाहिए for moving from one place to another. या कोई जैसे हमें सेम प्लेस पे जाना है तो शेयरिंग कैब्स पे जाना चाहिए या किसी की हेल्प से, या और बाय वॉकिंग. द एयर इन द विलेजेस इज फ्रेश. यू नो व्हाई एयर क्यों विलेजेस में फ्रेश होती है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं. सेकेंड, यूज व्हीकल लाइक बाइसिकल टू ट्रेवल और वॉक. आपको व्हीकल्स कैसे यूज करनी चाहिए? बाइसिकल्स की तरह, या ट्रेवल करने के लिए, और या फिर आपको वॉक करना चाहिए. थर्ड, grow plants and trees everywhere. You should grow plants and trees everywhere as they take up polluted air and make the air clean and fresh. वो क्या करता है? polluted air को ले जाते हैं और एयर को क्लीन और फ्रेश बना देते हैं. Now wind क्या होती है? Moving air is called wind. जो एयर मूव कर रही होती है फास्ट उसको कहते हैं wind. Wind does not always move at the same speed. जो wind होती है वे कभी भी सेम स्पीड पे मूव नहीं करती. Sometimes it moves fast and sometimes slow. कभी कभी वो फास्ट मूव करती है, कभी कभी वो स्लो मूव करती है. How? First, when the wind blows gently, it is called breeze. जब भी wind बहुत softly gently मूव कर रही होती है उसको कहते हैं breeze. Second, when the wind blows fast, जब wind blow करती है बहुत ज़्यादा fast and strongly, it is called gale. उसको क्या कहते हैं? gale कहते हैं. Third, when the wind is noisy, जब wind हमारी noisy होती है and strong and blows with rain or snow, जब वो blow करते हैं किससे? rain से या फिर snow से, it is called storm. उसको क्या कहते हैं? हम storm कहते हैं. Now think and answer. Write true or false. First one, we can see air.
हम एयर को देख सकते हैं? नो, फॉल्स। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस? यस, ट्रू। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। थर्ड, प्लांट्स कीप द एयर डर्टी? प्लांट्स एयर को डर्टी रखते हैं? नो, फॉल्स। प्लांट्स हमारी एयर को फ्रेश बनाते हैं। फोर्थ, वी नीड फ्रेश एंड क्लीन एयर टू ब्रीथ? हमें क्या फ्रेश और क्लीन एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए? यस, ट्रू। नाउ क्विक ब्रश अप। फर्स्ट वन, ऑल लिविंग बीइंग नीड्स एयर टू ब्रीथ। सब लिविंग बीइंग्स को एयर क्यों चाहिए? ब्रीथ करने के लिए चाहिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। सेकेंड, वी मस्ट ब्रीथ इन फ्रेश एंड क्लीन एयर टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी एंड फिट। हमें फ्रेश एंड क्लीन एयर को ब्रीथ करना चाहिए। क्यों? अपने आप को फ्रेश, हेल्दी और फिट रखने के लिए। एयर कंटेन्स वाटर वेपर, स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स। एयर में क्या क्या होता है? वाटर वेपर होता है, डस्ट होता है और जर्म्स होते हैं। फोर्थ, द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। जब जिस प्रोसेस से वाटर वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। उसको कहते हैं हम इवेपोरेशन। नेक्स्ट, एयर फिल्स अप एम्प्टी स्पेस। आपने देखा होगा एयर किसी भी एम्प्टी स्पेस को फिल कर देती है, लाइक टायर्स ऑफ योर बाइसिकल, बलून्स। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो भी एयर मूव कर रही होती है उसको क्या कहते हैं हम? विंड। और विंड कैन बी स्लो और फास्ट। उसकी कोई एक लिमिट, स्पीड लिमिट नहीं होती। So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.